मैं दरख्वास्त करता हूँ इस प्रोग्राम के जो हमारे सदर हैं, जो सदारत करेंगे, कुंवर बासित अली साहब, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और दीगर मेहमान रास्ते में हैं, वो भी धीरे धीरे तशरीफ़ लाएंगे। हम मैं दरख्वास्त करता हूँ असरार साहब से कि मेहमानों के साथ आप स्टेज पे आप तशरीफ़ लाएँ। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ कुंवर बासित अली साहब से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के, आप डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ। और दूसरे हमारे मेहमानों में डॉक्टर नवाब कंबर हुसैन जी, बस साबिक मेंबर उत्तर प्रदेश उर्दू अकेदमी, उनसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ ले आएँ। हमारे दरमियान उत्तर प्रदेश उर्दू अकेदमी के सेक्रेटरी जनाब शौकत अली साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। और असरार साहब से दरख्वास्त है कि सेक्रेटरी साहब को लेकर स्टेज पे आप आएँ और ये प्रोग्राम धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता हुआ। अब मैं असरार साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। असरार साहब। हमारे दरमियान अभी कुछ देर में डॉक्टर हरिओम जी, जो कि प्रमुख सचिव समाज कल्याण के हैं, जो गेस्ट भी है, हमारे शायर भी है, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। अब हम चूँकि ये प्रोग्राम वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि वक्त पे किसी का तो कंट्रोल है नहीं। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने मेहमानों से, हाँ, अब मैं अपने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि शमा रोशन के लिए, पहले शमा रोशन के लिए तशरीफ़ ले चलें। कुंवर बासित साहब, शौकत अली साहब, कंबर साहब, आप लोग शमा रोशन के लिए वहाँ शमा के पास तशरीफ़ ले चलें। मुशायरे का जो ये आगाज़ है वो नात पाक से शुरुआत इसकी हो चुकी है और अब शमा रोशन होगा। दीगर मेहमान भी हमारे दरमियान अभी कुछ देर में होंगे। उसके बाद ये प्रोग्राम धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता हुआ शमा रोशन के लिए कुंवर बासित साहब, शौकत साहब, कंबर साहब, हमारे दरमियान बहुत सारे लोग यहाँ पर और भी तशरीफ़ रखते हैं। ये मुशायरा जिसमें एक शोरा की लंबी फहरिस्त है, उदबा हैं, शोरा है, दानिश्वर हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से तशरीफ़ लाए हैं सभी लोग, सबका इस्तकबाल है। असरार साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जो आज के प्रोग्राम के सदर हैं, जो सदारत कर रहे हैं कुंवर बासित अली साहब, उनकी खिदमत में मोमेंटो और शाल पेश करें। ज़ोरदार तालियों के साथ आप लोग इस्तकबाल करें कुंवर बासित साहब का, और लगे कि ये प्रोग्राम सहकारिता में हो रहा है, जिसकी एक तारीख़ रही है। यहाँ से बड़ी बड़ी तहरीकों का आगाज़ हुआ है। वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब मौजूद है यहाँ पर। इसी स्टेज पे जब वो लोग बैठे हुए थे, तब कैफ़ी आज़मी एकेडमी का क़याम अमल में आया। आप मेरे ख्याल से तायद करेंगे। शबाना आज़मी साहिबा और जावेद अख्तर साहब और गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री जी हुआ करते थे। शंभूनाथ जी उस वक्त IAS थे। इसी जगह जो है बहुत सारी चीज़ें तय हुई हैं। यहाँ से एक तहरीक का आगाज़ हुआ, तो इस बात का सबूत दीजिए कि हम सहकारिता भवन में ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ से बड़ी बड़ी तहरीकों का आगाज़ हुआ है। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ असरार साहब से कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं शौकत अली साहब, उनकी खिदमत में आप शॉल और मोमेंटो पेश करें। असरार साहब, ज़ोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है, कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। ज़ोरदार तालियों के साथ ये इस्तकबाल करते हुए शौकत साहब का, जो कि सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश उर्दू अकेदमी के। अब मैं इस्तकबाल के लिए दरख्वास्त करता हूँ असरार साहब से डॉक्टर नवाब कंबर हुसैन साहब, जो कि साबिक मेंबर है उत्तर प्रदेश उर्दू अकेदमी के। आप उनका इस्तकबाल करें शॉल और मोमेंटो से।
डॉक्टर नवाब कंबर हुसैन साहब का। ज़ोरदार तालियों के साथ आप लोग इस्तकबाल करें। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेहमान हैं उनका इस्तकबाल हो चुका है, तो जो अवार्ड याफ्तागान हजरात हैं जिसमें मैं ख़ुद शामिल हूँ, मैं ये चाहता हूँ, हमारे लिए तो बासित भाई बहुत सनद का दर्जा रखते हैं, क्योंकि कई प्रोग्रामों में ये सदर थे और मैं नाजिम था। आमतौर से 3-4 प्रोग्रामों में अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वासिफ फारूकी साहब जानते हैं, क्योंकि सदर और नाजिम अगर इकट्ठा हो जाए 2-3 प्रोग्रामों में भी तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 में तो हो चुका ऐसा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अवार्ड का ये सिलसिला है वो भी ख़त्म हो जाए और तेज़ी से ये प्रोग्राम शोरा की जानिब हम मुंतकिल करना चाहते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम के जो हमारे अवार्ड याफ्तागान की फ़हरिस्त में हैं अखिलेश प्रताप सिंह चौहान साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपना ये एज़ाज़ हासिल करें, जो कि डायरेक्टर हैं अखिलेश प्रताप सिंह चौहान साहब। मैं दरख्वास्त करता हूँ सेक्रेटरी शौकत साहब से, कुंवर बासित साहब से, नवाब कंबर साहब से कि आप अपने बदस्त सारे अवार्ड याफ्तागान जो कि आज एज़ाज़ हासिल करेंगे उनको अपने बदस्त ये एज़ाज़ दें। अखिलेश प्रताप सिंह साहब जो कि एज़ाज़ से सरफराज किए जा रहे हैं, ज़ोरदार तालियों से आप लोग कम से कम अवार्ड इस वक्त ये हासिल कर रहे हैं तो आपका की एक ताली तो बनती है, आप तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। और कम से कम हम जब एजाज़ ले रहे हो तो दरख्वास्त है कि ज़रूर ताली बजा दीजिएगा इसलिए क्योंकि आप लोग बजा नहीं रहे हैं, कहना पड़ रहा है। अब दूसरा नाम हमारे दरमियान जी टीवी से अतीक अहमद साहब हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अतीक अहमद साहब जी टीवी के हैं, वो अभी आए नहीं। डॉक्टर जानिसार आलम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबे उर्दू में, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। और डॉक्टर जानिसार आलम साहब मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब के साहबजादे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है अनवर जलालपुरी साहब का, उनके बेटे हैं डॉक्टर जानिसार आलम साहब, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये किसी तारुफ के मुहताज नहीं है डॉक्टर जानिसार आलम साहब, क्योंकि अनवर जलालपुरी साहब बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता के हामिल थे और उनके अशार और उनकी बातें हमारी ज़बानों पर हैं। अब हमारे अगले जो है अवार्डीज़ में जो नाम है मोहम्मद आमिर का, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है रोज़नामा इनकलाब में, आमिर साहब भी जो है अभी हमारे दरमियान नहीं है। अगला जो नाम है जनाब शरीफुल हसन साहब का, मैनेजर दारुल उलूम वारसिया के, तशरीफ़ लाएँ और आप अपना एज़ाज़ हासिल करें। शरीफुल हसन साहब के लिए आप लोगों ने ज़ोरदार ताली बजा दी, ऐसे ही 5-6 नामों के लिए आप लोग और इंसाफ का फैसला कीजिए, इसलिए क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है मुनसिफ हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ शरीफुल हसन साहब का इस्तकबाल करें, मैनेजर दारुल उलूम वारसिया। हमारे वारसिया के बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल है, उनकी वजह से ये प्रोग्राम और कामयाबी का ज़ामिन हो रहा है। हमारे दरमियान जो अगला नाम है अहमद हुसैन रिजवी साहब का, जो भारत समाचार से हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपना एज़ाज़ हासिल करें। अहमद हुसैन रिजवी साहब नहीं है मौजूद, तो बहुत तेज़ी से आप तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि आप लखनऊ में हैं, बहुत सुस्ती से ना चलिए बहुत तेज़ चलिए। अहमद हुसैन रिजवी साहब भारत समाचार से हैं और हमारे दरमियान जो ये इस्तकबाल का सिलसिला जारी सारी है, इसमें 2-3 नाम और हैं। अब आपने इंसाफ का काम अंजाम दिया है, जाहिर है। अगला जो नाम है फरीदुल हसन साहब, जो कि दैनिक भास्कर से जिनका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाएँ फरीदुल हसन साहब और अपना ये एज़ाज़ हासिल करें। फरीदुल हसन साहब दैनिक भास्कर से। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल तक पहुँचते हैं दो एक, ए अहले ज़माना कद्र करो, नायाब नहीं कमियाब हैं हम। अब खुर्शीद अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो ईटीवी से हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपना इस्तकबाल करें। खुर्शीद अहमद साहब।
खुर्शीद अहमद साहब अपना एजाज़ हासिल कर रहे हैं। आखिरी नाम मेरा है, मैं मसीहुद्दीन खान आपके दरमियान। हमारे आज के खास मेहमान मोहतरम डॉक्टर हरिओम साहब। ये जो अवार्ड याफ्तगान हजरात थे जिनका अभी इस्तकबाल हो रहा था, अब हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान ये जो शोरा हजरात तशरीफ़ रखते हैं, जिसमें सबसे सीनियर शायर वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हम चाहते हैं कि उनका इस्तकबाल हमारे मेहमानों के बदस्त हो जाए। वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ और मोमेंटो और शाल से वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब का आप लोग इस्तकबाल कीजिए। ज़ोरदार तालियों से आप लोग वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब का इस्तकबाल कीजिए। वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब बहुत ज़्यादा मुशायरों की कामयाबी के ज़ामिन हैं। बहुत शुरू में जब हम लोगों ने लखनऊ में आंखें खोली, उस वक्त से हम वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब को देख रहे हैं। अब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब ये समझिए कि निज़ामत करते करते अब सदारत के मरहले में हैं। इसका मतलब यह है कि कितना लंबा सफ़र रहा होगा वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब से का। ये ज़ोरदार तालियों के साथ ये इस्तकबाल कर रहे हैं आप लोग। वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब इस वक्त एज़ाज़ से सरफराज किए जा रहे हैं। अब हमारे दरमियान अगला नाम डॉक्टर हरिओम जी का है। उसके बाद उस्मान मीनाई साहब से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ। उस्मान मीनाई साहब का इस्तकबाल मेहमानों के बदस्त हो रहा है। हम दरख्वास्त करते हैं प्रोग्राम के ज़िम्मेदार शॉल और अवार्ड के साथ इनका इस्तकबाल करें उस्मान मीनाई साहब का। अभी कुछ देर में ये अपना कलाम भी पेश करेंगे आपके दरमियान। बहुत ज़बरदस्त शायर हैं उस्मान मीनाई साहब। अब सज्जाद झंझट साहब का अगला नाम है। सज्जाद झंझट साहब अगर हमारे दरमियान हो तो तशरीफ़ ले आए। शायद वो अभी रास्ते में हैं या आ चुके हैं। सज्जाद झंझट साहब, ज़ोरदार तालियों से सज्जाद झंझट साहब जो कि बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, आप इस्तकबाल कीजिए। वरना कलाम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, सीधा तो पढ़ते हैं। कभी कभी शायर जो है अगर गुस्सा आ जाता है तो कलाम अपने हिसाब से भी वो पेश करते हैं। सज्जाद झंझट साहब, जाहिर है सज्जाद साहब हमारे दरमियान एक मोतबर नाम है, लेकिन तखल्लुस से आप समझ सकते हैं। अब जो नाम है मोहम्मद अली साहिल साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ। मोहम्मद अली साहिल साहब से, आपका ताल्लुक़ पुलिस महकमे से है, बहुत लंबी सर्विस आपने की है और शायरी से भी आपका ताल्लुक़ है। मोहम्मद अली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आए और अपने मेहमानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि शॉल और मोमेंटो के साथ मोहम्मद अली साहिल का साहब का इस्तकबाल करें। मोहम्मद अली साहिल साहब एज़ाज़ से सरफराज किए जा रहे हैं। अगला नाम रुखसार बलरामपुरी साहिबा का है। अगर तशरीफ़ ले आई हो रुखसार बलरामपुरी साहिबा तो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। ग़ालिबन अभी वो रास्ते में हैं। अब जो हमारा अगला नाम है अबू ज़र
नावेद साहब अगर हमारे दरमियान हो, अबू ज़र नावेद साहब, तो तशरीफ़ लाएं। शॉल और मोमेंटो के साथ इनका इस्तकबाल हो रहा है। अबू ज़र नावेद साहब का ज़ोरदार तालियों के साथ अबू ज़र नावेद साहब का इस्तकबाल करें आप लोग। उसके बाद शिखा श्रीवास्तव हमारे दरमियान है, अगला नाम। अगर वो हमारे दरमियान हो आप तशरीफ़ लाएं, और मेहमानों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि शॉल और मोमेंटो से इस्तकबाल करें शिखा श्रीवास्तव जी का। शिखा श्रीवास्तव जी हमारे दरमियान स्टेज पे हैं, ज़ोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें शिखा श्रीवास्तव साहिबा का। ये इस्तकबाल कुंवर बासित साहब और शौकत साहब और नवाब कंबर साहब के बदस्त ये एज़ाज़ हासिल कर रहे हैं। शिखा श्रीवास्तव, इनका इस्तकबाल हुआ। मुशायरे के जो आज के नाजिम हैं पार्ट 2 के शहबाज तालिब साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ़ ले आए। पार्ट 2 इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये जो शुरू का ये सब मरहला है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद मैं सामने कलाम सुनना चाहूँगा। तो शहबाज तालिब साहब मेरे ख्याल से निज़ामत करेंगे। तशरीफ़ लाएँ शहबाज तालिब साहब, और उनका इस्तकबाल हो रहा है। ज़ोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें। शॉल और मोमेंटो से इनका इस्तकबाल हो रहा है। अभी श्रेष्ठ तिवारी जी अगला नाम हमारा है, आ जाएं, उनका यहाँ इस्तकबाल होगा। अभी श्रेष्ठ तिवारी जी, उनको शॉल और मोमेंटो ये भेंट किया जा रहा है, उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारे जो मेहमान हैं, जो सदर है इस प्रोग्राम के, ज़ोरदार तालियों से आप लोग इनका भी इस्तकबाल करें। तालियां कम ना होने पाए, 2 ही 3 अवार्ड का मसला है, ख़त्म हो जाएगा। अफरोज़ अकरम साहब अगला नाम है। अफरोज़ अकरम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अफरोज़ अकरम साहब आप तशरीफ़ ले आएँ। और ये सिलसिला शोरा हज़रात का और ये अवार्ड याफ्तगान जो हज़रात यहाँ पर हैं, उनका सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा हमारे दरमियान 2-1 लोग और तशरीफ़ फरमा है जो कि बहुत दिनों से हमारे दरमियान इस उर्दू के कारवां में हैं, बहुत शुरू के दिनों से हैं, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। ज़ोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें अफरोज़ अकरम साहब का। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर शादाब आलम साहब, आप तशरीफ़ ले आएँ। और असरार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहमानों के बदस्त डॉक्टर शादाब आलम साहब, जो कि मेंबर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी रहे हैं, ज़ोरदार तालियों के साथ आप लोग इस्तकबाल करें। और मोमेंटो और शॉल से इनका इस्तकबाल किया जा रहा है मेहमानों के बदस्त। गुफरान खिदवई साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ। गुफरान खिदवई साहब। उसके बाद फ़रहा रिजवी साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। शॉल और मोमेंटो से इनका इस्तकबाल गुफरान खिदवई साहब का करें। फ़रहा रिजवी साहिबा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुसलसल आप सरगम रहती हैं, उर्दू से आपका ताल्लुक़ है, बल्कि सभी हज़रात का उर्दू से ताल्लुक़ है। और बात जब उर्दू की आती है तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सब लोग उर्दू वाले, इसलिए उर्दू वाले कि सभी उर्दू बोलते हैं, सभी उर्दू समझते हैं। सिर्फ स्क्रिप्ट का मसला है, रस्मुल ख़त का है, लिपि का है। लिपि का जो मसला अगर हल हो जाए रस्मुल ख़त का, तो ऑटोमेटिक हर चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए सभी उर्दू वाले हैं। और बात उर्दू की आती है तो उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। ज़ोरदार तालियों के साथ फ़रहा रिजवी साहिबा का आप लोग इस्तकबाल कीजिए। शॉल और मोमेंटो के साथ हमारे जो मेहमान हैं वो इस्तकबाल कर रहे हैं। इस तरह से अब ये प्रोग्राम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अब मैं लेकिन अभी बोल के थोड़ा बोल ले। अब मैं ज़ोरदार तालियों से आप आखिरी हैं। और दूसरे ये हैं कि ज़ाहिर है हमारे दरमियान फ़रहा रिजवी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, इस्तकबाल करें।